हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर के बारे में मोशन एंड टाइम पढ़ रहे थे, तो आज मोशन एंड टाइम का चौथा क्लास है। तो देखिए, आज ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। ग्राफ यानी कि दो चर राशि के बीच में संबंध बताने वाली विधि क्या कहलाती है? ग्राफ। दो चर राशि, चर मतलब अल्फा ABCD कोई भी जैसे ले लेते हैं, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। तो दो चर राशि के बीच संबंध बताने वाली विधि क्या कहलाती है? ग्राफ कहलाती है। ग्राफ देख लेते हैं पहले कैसे। नीचे वाला यानी एक्स अक्ष हो गया, ऊपर वाला हो गया वाई। नीचे वाला क्या होता है? निश्चित राशि होती है, यानी फिक्स हो गया। ये कभी चेंज नहीं होता है। और ये परिवर्तनशील हो गया, यानी परिवर्तनशील यानी बदल सकती है, ये कभी नहीं बदलेगी। और ये परिवर्तनशील है, ये एक्स और इधर वाई, यहाँ बीच में जीरो हो गया। अब ग्राफ का टाइप देख लेते हैं। जैसे दूरी समय ग्राफ, दूसरा हो गया चाल समय ग्राफ, तीसरा हो गया विस्थापन समय ग्राफ, और चौथा हो गया वेग समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ से क्या निकलेगा, और चाल समय ग्राफ से क्या निकलेगा, विस्थापन समय ग्राफ से क्या निकलेगा, और वेग समय ग्राफ से क्या निकलेगा, ये देखते हैं। दूरी समय, अगर दूरी समय दिया हुआ है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से मेरा चाल निकल जाएगा, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, तो यहाँ से जब दूरी समय दिया हुआ है तो यहाँ से चाल हम निकाल लेंगे, यानी कि दूरी समय ग्राफ से क्या निकलेगा? तो चाल निकल जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ क्या दिया हुआ है? चाल और समय। तो चाल समय दिया हुआ है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? दूरी। क्या निकल जाएगा? दूरी। चाल समय ग्राफ से क्या निकलेगा? दूरी। विस्थापन समय ग्राफ से क्या निकल जाएगा? वेग, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। यहाँ से चाल निकल गया, यहाँ से दूरी, और यहाँ से वेग। फिर है वेग समय ग्राफ, यहाँ से वेग दिया हुआ है, यहाँ से विस्थापन एवं त्वरण निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा? विस्थापन एवं त्वरण। वेग समय ग्राफ से फिर से देख लेते हैं। दूरी समय ग्राफ दिया है तो वहाँ से क्या निकल जाएगा? चाल। चाल समय ग्राफ यानी यहाँ से क्या निकल जाएगा? दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? फिर विस्थापन समय ग्राफ, यहाँ से क्या निकल जाएगा? वेग। और वेग समय ग्राफ से विस्थापन और त्वरण दोनों निकलेगा। फिर है कि एक समान वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ एक कैसी रेखा में होना चाहिए? सीधी रेखा में होती है। एक समान वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ एक सीधी रेखा में होगी। विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ की ढाल वस्तु का क्या देगा? वेग देगा। विस्थापन समय ग्राफ वस्तु का क्या देगा? वेग देगा। लिख लीजिए इसको। आइए तब सर्कुलर मोशन देख लेते हैं। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, उसके गति को क्या कहा जाता है? वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसके गति को क्या बोलेंगे हम लोग? वृत्तीय गति। जैसे ये क्या है? एक सर्कल हो गया, वृत्त हो गया। अगर कोई वस्तु यहाँ से अगर चलना प्रारंभ करता है इस तरह के चाल को हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। वेग, वेग विस्थापन में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या बोलेंगे? वेग। विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या बोलेंगे हम लोग? वेग। वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन
बटे समय। विस्थापन में परिवर्तन के दर को वेग बोलेंगे। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है। वृत्तीय गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। वृत्तीय गति जो है एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। अगर कोई वस्तु अगर यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा तो एक ही समान से चाल से चलते रहेगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक त्वरित गति का उदाहरण है। ना यहाँ चाल बढ़ेगा ना घटेगा, तो क्या हो? एक समान त्वरित गति का एग्जाम्पल हो गया ये। एक समान वेग में एक समान चाल होती है। एक समान वेग में एक समान चाल होती है, लेकिन एक समान चाल में एक समान वेग नहीं होगा। एक समान चाल में एक समान चाल हो सकता है, लेकिन एक समान वेग में एक समान चाल में एक समान वेग नहीं होगा। कोणीय वेग देख लेते हैं, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या बोलेंगे? कोणीय वेग बोलेंगे। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या बोलेंगे? कोणीय वेग। कोणीय वेग को ओमेगा यानी कि W से सूचित किया जाता है। कोणीय वेग W बराबर थीटा बटे टी। कोणीय वेग यानी कि ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बटे टी। कोणीय वेग का ऐसे मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड। कोणीय वेग का ऐसे मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड। वृत्तीय गति वृत्तीय गति यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? यहाँ से अगर कोई वस्तु घूम रहा है, एक तरह से क्या है? परिधि लगा रहा है। चक्कर एक चक्कर अगर पूरा करेगा तो क्या होगा? परिधि। यानी कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr। और टाइम कवर कुछ इसको कवर करने में टाइम लगता होगा, इसलिए टी से भाग। तो वृत्तीय गति का फॉर्मूला यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा? 2πr बटे टी। इसको लिख लीजिए। आइए दोस्तों, तब इसी चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, अंतिम भाग से शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। ठीक है। तो कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे बेहतर तरीका है, सबसे पहले जो हमको डाटा दिया गया है वो डाटा लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया गया है? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ, यानी कि हमको ए दिया है कितना? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। और टाइम दिया हुआ है 2 मिनट। तो सबसे पहले इसको यूनिट चेंज कर लेते हैं, सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा? 120 सेकंड। ठीक है। अंतिम भाग से शुरू होकर के यू हमको नहीं दिया गया, तो यू 0 और भी हमको अंतिम वेग क्या है? कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें, यानी कि अंतिम वेग क्या होगा? तो भी बराबर वाट। तो भी बराबर फॉर्मूला क्या आता है? u प्लस 80। भी भी है u और 80, तो भी बराबर क्या हो जाएगा? u कितना दिया हुआ है? 0। और ए मेरा क्या दिया है? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और टाइम कितना है? 120 सेकंड। तो भी बराबर क्या हो जाएगा? इधर 0 हो जाएगा, और 120 को ना 1 करेंगे तो क्या होगा? 120 ही होगा। 0 से जोड़ेंगे तो उतने हो जाएगा। तो 120 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसके बाद इसको मिटा के फिर बनाते हैं।
अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा। यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से, क्या दिया हुआ है पहले डाटा लिख लेते हैं। यानी ए हमको कितना दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी त्वरण, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड, यू हमको 0 हो गया और भी हमको निकालना उसका 4 सेकेंड में उसका वेग क्या हो, यानी भी यानी अंतिम वेग क्या होगा तो वाट। भी बराबर यू प्लस 80, ठीक है। भी बराबर यू मेरा क्या हो गया 0, ए का मान कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम कितना दिया है 4 सेकेंड, तो भी यानी 0 प्लस 4 2 जा 8, भी बराबर क्या हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। दूसरा भी बन गया है, इसको लिख लीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर के 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है, ठीक है। तो 8 सेकेंड के बाद इसकी गति क्या होगी। एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर के 4 मीटर प्रति सेकेंड, जो डाटा है पहले उसको लिख लेते हैं। यानी ए दिया है कितना 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और हमको टाइम दिया है 8 सेकेंड, यू हो जाएगा 0 प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हमको निकालना यानी वाट। तो भी बराबर क्या होता है यू प्लस 80, यू हो गया 0 और ए का मान कितना दिया है 4 और टाइम कितना लग रहा है 8 सेकेंड, तो भी बराबर हो जाएगा 0 प्लस 4 8 32, तो भी बराबर हो जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया, इसको लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्लास के साथ अब आगे क्लास है अगले दिन देखेंगे। अब जो भी बचा है न्यूमेरिकल का और देखते हैं हम लोग आगे।